Hello बच्चों, let's read the question. PH3 can be obtained by option A heating hypophosphorus acid, option B heating orthophosphorus acid, option C reacting white phosphorus with hot and concentrated NaOH, and option D hydrolysis of calcium phosphide. So क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि PH3 जो है इनमें से किस रिएक्शन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम एक एक करके रिएक्शन को देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में क्या कह रहा है कि जब हम हीट करते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड को, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है H3PO2। नाउ अब हम इसका रिएक्शन देखें यहाँ पे, तो हमारे पास है H3PO2। हमने इसको क्या किया है, हीट किया है। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और फॉर्म करता है PH3, और इसके साथ साथ एक और कंपाउंड हमें मिलता है विच इज H3PO3। H3PO3 होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। एंड अगर आप रिएक्शन बैलेंस करो तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो दो फॉस्फोरस है, एंड अगर आप यहाँ पे ट्वाइस करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, एंड हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट अब ऑक्सीजन जो है ये क्या हो गया, 4 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 3 करें तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो ऑक्सीजन है 6, तो हम यहाँ कर सकते हैं 2। तो अब आप देखो तो यहाँ पे हम पे 3 फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन भी इधर 3 है, इधर 6 है, और इधर क्या है 9, तो टोटल 9 हो गया दोनों साइड। सो यहाँ पे हमें PH3 मिला। इट मीन्स कि फर्स्ट वाला रिएक्शन तो जो है ये वर्किंग है। नाउ सेकेंड रिएक्शन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि जब हम हीट करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है H3PO3। नाउ हम इसका रिएक्शन देखते हैं H3PO3 का। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है और फॉर्म करता है PH3, और इसके साथ साथ एक अनदर कंपाउंड विच इज H3PO4, और ये कंपाउंड होता है फोस्फोरिक एसिड। एंड रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप देखो तो हमारे पास 2 फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन 4 है इस साइड। तो अगर हम यहाँ पे 4 कर दें, और यहाँ पे जब हम 4 करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में देखें तो उसके लिए हमें यहाँ 3 करना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ 3 करेंगे, आप देखो जो हमारा ऑक्सीजन है वो दोनों साइड 12-12 है, हाइड्रोजन जो है ये भी क्या है, दोनों साइड आपका 12 है। इट मीन्स कि ये रिएक्शन जो है हमारा बैलेंस हो गया। नाउ थर्ड रिएक्शन हम देखें तो क्या कह रहा है कि जब हम रिएक्ट कराते हैं व्हाइट फोस्फोरस को हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो यानी कि हम P4 हमने लिया, इसे हम रिएक्ट करा रहे हैं NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंडीशन क्या है कि ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड है। तो ये इसके साथ क्या होता है, रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हम एक्वस कंडीशन लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स का भी एड ऑन कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर दिस रिएक्शन हमें प्रोडक्ट में यहाँ मिलेगा NaH2PO2। ये कंपाउंड होता है सोडियम हाइपोफोस्फाइड। दिस इज सोडियम हाइपोफोस्फाइड, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें PH3 भी मिलता है। ना रिएक्शन अगर आप बैलेंस करो तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा फोस्फोरस 4 है, तो अगर हम यहाँ 3 कर दे तो फोस्फोरस बैलेंस हो गया। सोडियम देखो, सोडियम भी बैलेंस है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा सोडियम, यहाँ पे हमें 3 करना पड़ेगा सो दैट सोडियम हमारा बैलेंस आउट हो जाए। नाउ अब अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और इस साइड टोटल 6 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 कर दे तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड 6-6 हो गया। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखो तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, यानी कि टोटल 9 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड। और प्रोडक्ट साइड देखो तो ये 3 इंटू 2 6 और 3, यानी कि ये रिएक्शन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस आउट हो गया। तो हमने देखा कि रिएक्शन बी और रिएक्शन सी, इन दोनों में भी हमें PH3 मिल रहा है प्रोडक्ट में। नाउ अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ रिएक्शन, जिसमें क्या है कि जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं कैल्शियम फोस्फाइड का, सो कैल्शियम फोस्फाइड होता है Ca3P2। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि Ca3P2 में हमने वाटर का एडिशन कर दिया है। तो जब हम इसमें वाटर का एडिशन करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट में हमें मिलता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस कंडीशन में, और इसके साथ साथ हमें PH3 मिलता है। इक्वेशन अगर आप बैलेंस करो तो फोस्फोरस हमें 2 चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट साइड 2 फोस्फोरस है, तो हम यहाँ कर देंगे 2। अब हम यहाँ 2 करेंगे तो हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया, 6 एंड 2, यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल हो गया हमारा
8 और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 2। तो अगर हम यहाँ पे 2 करेंगे तो भी हमारा रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या होगा, पहले तो हम यहाँ 3 कर दें क्योंकि हमें कैल्शियम बैलेंस कर लिया। अब हाइड्रोजन टोटल कितना है, इधर 12 है और इधर कितना हो गया, 3 to 6 प्लस 6 यानी कि हाइड्रोजन हो गया 12 प्रोडक्ट साइड, और ऑक्सीजन कितना था रिएक्टेंट साइड 6, तो यहाँ पे हो गया 6 ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट साइड। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस। नाउ क्वेश्चन में पूछा था कि हमें पीएच3 किस किस रिएक्शन में मिल रहा है, तो हमने देखा कि इन चारों रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट में पीएच3 मिल रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।